ओम शांति। मैं रहम दिल आत्मा हूँ। रहम के वाइब्रेशन से चारों ओर की सभी आत्माओं का कल्याण कर रही हूँ। बीस 4/2025 के अव्यक्त महावाक्य। आज मीठी प्यारी रतन मोहिनी दादी जी के निमित्त भोग श्रद्धांजलि सभा है। आप सभी दादी जी को बड़े प्यार से श्रद्धा सुमन अर्पित करना। सभी दादी जी की स्मृति में बाबा की याद में बैठेंगे। दादी जी ने यज्ञ को बहुत श्रेष्ठ पालना से वरदानों से भरपूर किया है। दादी जी एक यूथ की तरह थी, सदा ही एक युवा की तरह उमंग उत्साह यूथ वाली यह दादी बहुत ही उमंग हम बच्चों में भरती थी। आज दादी जी के निमित्त बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा, तो सभी दादी के प्रेम में बाबा की याद में बैठें और दादी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। रिवाइज डेट है 18/1/2005 की। टॉपिक है सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया, स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहे हैं। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों हर्षित होते? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया, तो यह स्मृति दिवस पर आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिवस है। सन सोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहे हैं।
मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती। मैं पन जो देह भान में लाता, वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। करावन हार करा रहा है और मैं निमित्त बन कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान से मुक्त बन जाते और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिकर बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते, कमल आसनधारी दिखाते, तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति का, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना ही है, बने हैं और बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देह भान मुक्त बन जाए। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, पांव है, उनको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो, हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? करो नहीं, कर सकते हो? ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करने चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन नहीं कहते, मेरा कहते। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन पहुंचना है, तो सेकंड में पहुंच सकते हो। तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो। सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोक में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है।
बाप दादा ने देखा अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है मन जीत जगत जीत, अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति सहज आ जाती और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इस नए वर्ष में मेरा मन कहते तो मेरे मन के मालिक बनकर शक्तियों की लगाम से विजयी बनो। सुना विशेष अटेंशन। योगी तो हो ही, लेकिन अभी प्रयोगी बनो। बाकी आज के दिन स्नेह की रूह रिहान, स्नेह के उलहने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूह रिहान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूह रिहान भी पहुंची, तो संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया और दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते ना, बहुत हैं, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप दिखाओ। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति समाप्त होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करें, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना, प्राइज देंगे। जो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे वहां एकाग्र कर सके, तो इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। ठीक है, कौन इनाम लेंगे? पांडव। पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियां A1, पांडव नंबर 1, तो शक्तियां A1। शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो।
अच्छा डबल विदेशी भाई बहनों से। डबल विदेशी बाप दादा कहते डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। तो सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती? क्योंकि बाप है ही सत्य। तो डबल विदेशियों की सच्ची दिल ही महानता है। ऐसे है ना, ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ। अच्छा है, ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ तो वीआईपी आईपी के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम्स शुरू हुए। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दो के पीछे चलते रहते हैं। अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा ऐसा अभ्यास चलते फिरते करो। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भाव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा। किस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता तो पहले उसे पानी पूछा जाता, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। स्लोगन है यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। अव्यक्त इशारे मैं और मेरा बाबा। इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता है। ओम शांति।